वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वंश। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते अवराजिए। सब संतन की जय जय। सब भक्तन की जय जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश श्री हित हरिवंश श्री हित हरिवंश। अध्याय 10 श्लोक संख्या नंबर 20 को करते हुए आगे बढ़ते हैं। भगवान जी कह रहे हैं कि मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य और अंत हूँ। भगवान जी अर्जुन को निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला यहाँ कहते हैं, गुड़ाकेश के नाम से बुलाते हैं। भगवान जी अपने विस्तार के कारण समस्त दृश्य जगत की आत्मा है। वे महाविष्णु के रूप में पूरे भौतिक शक्ति में तत्व और समस्त ब्रह्मांडों में प्रवेश कर लेते हैं। जीव का जो शरीर है वो केवल आत्मा की ही उपस्थिति की वजह से विद्यमान है। आध्यात्मिक और दैविक इन्फ्लुएंस के बिना हमारा जो ये शरीर है वो मूवमेंट भी नहीं कर सकता, चल ही नहीं सकता। केवल नारायण है जो इस सृष्टि के आदि कारण, पालक और समस्त शक्ति के अवसान है। केवल नारायण के कारण, उनके मूल विस्तार के कारण समस्त दृश्य जगत की आत्मा धड़कती है। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान जी पुरुष रूप धारण करते हैं और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है, जिनको हम विराट पुरुष के नाम से जानते हैं। वही क्रिएटर हैं, वही कंट्रोलर हैं। सारी यूनिवर्सेस में वो एंटर करते हैं और जितने प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं और ब्रह्मा जी सब उन्हीं के प्रेजेंस की वजह से आगे, जिसको कहते हैं भगवान जी भौतिक जगत का विस्तार और विकास करते हैं। श्लोक संख्या नंबर 21। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा। सूर्य हो, चंद्रमा हो, तारे हो, बिजली हो, अग्नि हो, जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं जो प्रकाश देते हैं, उनमें सूर्य की ही प्रधानता है। भगवान जी ने समस्त ज्योतिर्मय पदार्थों में अपने आप को सबसे शक्तिशाली किरणों वाला सूर्य बतलाया। 27 नक्षत्र हैं। सूर्य जी भगवान के नेत्र कहे जाते हैं। 50 प्रकार की वायु प्रवाहमान, उनमें जो सबसे अधिष्ठाता माना जाता है उसको मरीचि कहते हैं। भगवान जी कहते हैं मरीचि जो है वो भी मेरा ही प्रतिनिधित्व करता है। नक्षत्रों में चंद्रमा प्रमुख माने जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं नक्षत्रों में चंद्रमा मैं। श्लोक संख्या नंबर 22। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और समस्त जीवों में जीवनी शक्ति या चेतना। समस्त प्राणियों की चेतना और जीवनी शक्ति परमात्मा कहते मैं हूँ। चारों वेदों में श्री कृष्ण खुद को सामवेद कहते हैं। देवताओं में अपने आप को इंद्र कहते हैं। सारे वेदों में जो स्तुतियों से भरा हुआ संगीतमय वेद है उसको सामवेद के नाम से जाना जाता है। परमात्मा कहते हैं कि वो मेरा ही प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान जी की रमणीय स्तुतियों से सामदेव भरा हुआ, इसलिए भगवान जी कहते हैं कि मैं ही सामवेद हूँ। ये ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। सूर्य, चंद्र, वायु, देवताओं का राजा इंद्र माना जाता है।
भगवान जी कहते हैं इंद्र भी मेरा ही रूप है। हाथ पैर शरीर आदि जितने भी अंग हैं उनको रूल करने वाला मन, मन ही हमारे शरीर का स्वामी है। भगवान जी इसे अपना स्वरूप कहते हैं। ज्ञान को शक्ति कहते हैं। बेटा एक सेकंड रुको, तो कुर्सी दे दीजिए, एक सेकंड से ये कर देना। मन स्वामी है, भगवान जी इसको अपना स्वरूप कहते हैं। ज्ञान शक्ति है जिससे सुख दुख का अनुभव होता है। उसमें चेतना या फर्स्ट जो शक्ति है वो परमात्मा कहते हैं, वो मैं हूं। जो एनर्जी है जो सारे शरीर को चलाती है परमात्मा कहते हैं, वो मैं हूं। हमारी इंद्रियों में प्रधान मन है। अगर मन वश में रहेगा तो इंद्रियां भी कंट्रोल रहेंगी। इसलिए भगवान जी कहते हैं कि मन भी मैं हूं। अल्टीमेट कंट्रोल जो है वो मेरे पास है। वैसे भी भगवान जी शुरू से अर्जुन को मन को वश में करने की बात कर रहे हैं, इसलिए भगवान जी अपने आप को मन कहते हैं। चेतना शक्ति प्राणियों की एनर्जी जितनी भी ऊर्जा है श्री कृष्ण है। प्राण निकल जाए तो इसका मतलब है कि परमात्मा हमारा शरीर छोड़कर चले गए। आत्मा ने शरीर त्याग दिया है, इसीलिए हमारी मृत्यु होती है। आत्मा परमात्मा, परमात्मा का ही अंश। श्लोक संख्या नंबर 23। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरू हूँ। रुद्रों में मैं शिव हूँ। ऋग्वेद में रुद्र सबसे बलवान माने जाते हैं और उनका जो हेड है वो शिव जी माने जाते हैं। एकादश रुद्र हैं, मतलब 11। श्री कृष्ण कहते हैं बुराई को सजा देने वाले, दंड से दुष्टों को ठीक करने वाले जो बलवान रुद्र हैं वो शंकर भगवान में ही। मैं रोगों का निवारण करने वाला, सारी सभा का अध्यक्ष जो रुद्र है वो शंकर में ही। आगे भगवान जी क्या बोलते हैं? भगवान जी कहते हैं यक्ष और राक्षसों में जो धन के स्वामी हैं, कुबेर जिसको कहते हैं वो कुबेर में है। वसुओं में श्रेष्ठ अग्नि में हूँ। शिखर वाले पर्वतों में सबसे महान, स्ट्रॉन्ग, विशाल और अनशेकेबल सुमेरु पर्वत माना जाता है। भगवान जी कहते हैं कि सुमेरु पर्वत मेरा प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी भी चीज में प्राण परिपक्वता वो भी मैं ही हूँ। ये जान लो, श्री कृष्ण कहते हैं ये बात जान लो और ये बात मान लो, ये मैं ही। श्लोक संख्या नंबर 24। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जाने। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र में हूँ। पुरोहितों में मुखिया जो हैं वो बृहस्पति है। भगवान जी कहते हैं कि वो मैं। बृहस्पति इंद्र के गुरु थे और देवताओं के भी कुल पुरोहित हैं। वो विद्या और बुद्धि में हर तरीके से सर्वश्रेष्ठ है। सब पुरोहितों के मुखिया हैं, मेरे ही प्रतिनिधित्व। सकंद्या कार्तिकेय, 6 मुख वाले 12 हाथ वाले महादेव के पुत्र, देवताओं के सेनापति। सब सेनापतियों में युद्ध शास्त्रों में निपुण, युद्ध नीति के ज्ञाता। भगवान जी कहते हैं ये मेरा ही प्रतिनिधित्व। पृथ्वी में जलाशयों में सबसे बड़ा विशाल समुद्र है। जितने भी जल के स्टोरेज है भगवान जी कहते हैं उनमें सबसे विशाल जो है वो समुद्र है। समुद्र में लहरें आती जाती तक नहीं दिखाई देती, इतनी डेप्थ है उस समुद्र की। समुद्र की प्रधानता है जलाशयों में और भगवान जी उसको अपना ही स्वरूप मानते हैं। श्लोक संख्या नंबर 25। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय मैं ही हूँ। ब्रह्मा जी के पुत्र जो उनके मन से पैदा हुए हैं सर्व सिद्धि संपन्न है, अपरिमेय है, सर्वत्र व्याप्त है, बुद्धि के पार है, गुणों के संपन्न है,
ये 10 थे। ऐश्वर्य से पूर्ण भगवान जी का स्वरूप, ज्ञानी, तेजस्वी, मानस पुत्र, जिनको हम भार्गव भी कहते हैं, भार्गव वंश के हैं ये सारे। भगवान जी कह रहे हैं इनमें भृगु ऋषि सबसे मुख्य है, भगवान जी का स्वरूप है। ये भक्त, ज्ञानी और तेजस्वी। भगवान जी कहते हैं कि भृगु ऋषि भी मैं ही हूं। प्रणव अक्षर जिस पर वाणी शब्द को अर्थ मिलता है, जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है, जिसको हम ओम नाम से भी जानते हैं। प्रणव जप से परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं, ये बात निश्चित है, परमात्मा खुद कहते हैं। इसलिए ये एक अक्षर परमात्मा माना जाता है। समस्त यज्ञों में जप यज्ञ सबसे उच्च और प्रधान यज्ञ माना जाता है। स्थिर और इमूवेबल चीजों में हिमालय सर्वोत्तम माना जाता है। वो परम पवित्र स्थावर तपोभूमि है। कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हिमालय पर चढ़कर जब तप तपस्या करते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए। भगवान जी नर नारायण भी यहाँ पर तपस्या कर चुके हैं। हिमालय सारे पर्वतों का राजा, भगवान जी इसे भी अपना स्वरूप ही मानते हैं। वो कहते हैं ये भी मेरी ही एक्सटेंशन और मेरा ही प्रतिनिधित्व है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए, महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, आपके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन करती हूँ। मैं अल्पज्ञ, अनपढ़, इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी, मेरी क्षमता नहीं थी। जो त्रुटियां, कमियां और हल्कापन था वो मेरी अपात्रता और अल्पज्ञता के कारण है। मुझे विज्ञ जन समझकर क्षमा कीजिएगा। जो कुछ इसमें अच्छा है वो मेरे पाद चरण की प्रसाद है, उसको स्वीकार कीजिए। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करने की कृपा करें कि हमें सबको रस रूपा भक्ति प्राप्त हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हितहरिवन, श्री हितहरिवन, श्री हितहरिवन। राम राम जी सबको, जय जय राम।